मैम। Call is now being recorded. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा। हम फर्स्ट चैप्टर का पढ़ रहे थे, क्या क्या मेन टॉपिक्स होते हैं। तो आपको पता होगा लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे। हम योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, हम दो या दो से अधिक संख्याओं को जोड़े कैसे जाता है वो पढ़ रहे थे, और एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाई कैसे जाती है इसके बारे में देख रहे थे। जैसे कि हमने पहले ही आपको जोड़ करना आता है। मान लो यहाँ पर लिखा है 25 और यहाँ पे लिखा है 5। तो जब भी हम इस तरह से लिखते हैं तो आपको याद रखना है इकाई की संख्या जो है, ठीक है, ये पहली संख्या है, उसको हम इकाई की संख्या कहते हैं, और इकाई की संख्या इकाई की संख्या में ही जुड़ती है। ठीक है, अभी और जो दूसरी वाली संख्या होती है उसे दहाई की संख्या कहते हैं। दहाई की संख्या दहाई में ही गिरती है। अभी यहाँ कुछ नहीं है तो हम 0 मान सकते हैं। तो जुड़ता कैसे है, ये 5 और 5 इकाई और इकाई का जुड़ जाएगा। तो जो हासिल आएगी वो कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी। ओके, और ये वाली जो है वो दहाई की जगह पे आ रही, तो हमारा क्या होगा, ये दहाई के साथ जुड़ जाएगा और आपका आंसर क्या आएगा, 30। अभी अगर मैं बोलूं कि 2 से ज्यादा संख्या है, लाइक अगर मैं ऐसे बात करूं कि ये 25 है, ये 15 है और ये आपका 5 है, अभी जोड़ो, तो हम क्या करेंगे, वही बेसिक रूल है कि पहला जो आपका लेफ्ट तरफ से दाएं तरफ से जो पहला आपका संख्या होता है उसे इकाई कहते हैं, दूसरे वाले को दहाई कहते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे हम 2 संख्याओं को जोड़ रहे थे ना इकाई इकाई की, अभी हम क्या करेंगे, 3 संख्याओं को जोड़ेंगे। जितनी भी संख्याएं होगी हमें क्या याद रखना है कि आपकी हर एक इकाई की संख्या को जोड़ा जाए। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 6 7 8 9 10। ठीक है, और फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 में 5 जोड़ोगे तो इसका मतलब 15। 15 हासिल आएगी तो वो कहाँ जाएगी, यहाँ। अब आपको लगेगा यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ हम 0 भी लिख सकते हैं। तो अभी इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चा, इसको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 4। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जोड़ना करते हैं। घटाना भी देख लेते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस पे चलेंगे। घटाया कैसे जाता है, जैसे मान लो एक संख्या में से दूसरी संख्या घटानी है, तो हम क्या करते हैं, अभी यहाँ हम 9 में से 7 घटा रहे, तो 9 है, मान लो आपके पास 9 अमरूद है, 9 में से 7 किसी को दे दिए, कितने बचेंगे, 2 ही तो बचेंगे। ठीक है, तो ये जो बचे वाला होता है, अगर आपके पास इतने आइटम है उसमें से कुछ हट जाए, ठीक है, ये वाले हट जाए तो कितने बचेंगे, यही घटाना होता है। ठीक है, तो 9 अगर हमारे पास थे, 7 उसमें से चले गए तो कितना बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। सेम अगर मैं बोलूं कि 17 आइटम थे, 17 चीजें थी तुम्हारे पास या टॉफी थी, और 17 टॉफी में से तुमने अपनी बहन को 8 दे दी, तो क्या होगा, तो मतलब 8 तो चली गई ना। अगर नॉर्मली देखेंगे 17 में से 8 चली गई, 9 बचेंगे, लेकिन करते कैसे इसको, जैसे यहाँ देखो, यस बच्चे, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 17, क्या हुआ बच्चा, कुछ नहीं मैडम। ओके बच्चा, ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर 17 में से 8 जाएगा तो 17 है, 17 में से 7 जाएगा तो 10 बचेगा, एक और जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं हमेशा जब हमारा इकाई के अंक से नहीं घट रहा। ओके बच्चे, इकाई के अंक से नहीं घट रहा हो तो हम इकाई और दहाई का दोनों ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर यहाँ पर हम 25 से 8 घटा रहे होते तो हम क्या करते हैं, इससे एक हासिल ले लेते हैं। 5 से तो 8 जाएगा नहीं बच्चे, 5 तो छोटा है ना, हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या घट सकती है, तो हम क्या करेंगे, इससे एक हासिल ले लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 15। 15 में से 8 जा सकता है क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा। अब इससे हमने एक ले लिया था, 2 थे, 2 में से एक चला जाएगा तो एक ही बचेगा। ठीक है, अब यहाँ कुछ है नहीं तो हम 0 मान सकते, 1 में से 0 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा। इस तरह से हम घटाना करते हैं। बचा, यहाँ पर ध्यान दो, बात नहीं करेंगे। चलिए, अभी यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, उसका आंसर आप सब करेंगे, लेकिन कहाँ करना है आपको करना है मैसेज में। चलिए, आप मुझे बताएंगे एक ही जगह पर क्या आएगा। यहाँ हम समझ लेते हैं ये आपकी संख्या है, ठीक है, ये आपका ऑपरेशन है, मतलब ये आपकी संक्रिया है, संक्रिया मतलब, हाँ बच्चा, लेकिन आपको ऐसे नहीं बताना है, आपको बताना है पोल में। ठीक है, सॉरी मतलब मैसेज में। तो आपको मुझे बताना है कि बताओ एक ही जगह पर क्या आएगा। ए का मतलब क्या है, 5 और 4 को जोड़ने के बाद जो संख्या आ रही है उसको हमने ए नाम दिया है। तो आप बताएंगे
कि एक ही जगह पर क्या नहीं, आगे नहीं बढ़ना है बच्चा। जब तक मैं जिस क्वेश्चन पे हूँ आपको वहीं रहना है, ठीक। 5 और 4 को जोड़ के तो 40 नहीं आएगा ना बच्चा, आगे नहीं चलना, ठीक है, वरना फिर कंफ्यूजन होगा मुझे कि किस क्वेश्चन का आंसर दे रहा। नहीं, हम इतने आगे नहीं जाएंगे, हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो हमें पता है पहली 5 और 4 जोड़ेंगे तो 5 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा, 9। मतलब एक ही जगह पर जो आएगा उसको कितना आंसर होना चाहिए, एक ही जगह पर 9 होना चाहिए। ओके, आगे कोई नहीं चलेगा बच्चा, जहां तक मैं बात करूंगी वहां ही आपको आंसर करना। दूसरा बताओ, दूसरा क्या कह रहा है कि अगर हम 15 में 25 जोड़ेंगे तो बी आएगा। बताओ बी की जगह कौन सी संख्या होगी, जल्दी से आंसर करेंगे बच्चे। बी की जगह कौन सी संख्या होगी, इस बारे में बात करेंगे। ओके ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर देंगे, सबको आंसर करना है कि बी की जगह पर आपकी कौन सी संख्या होगी। वेरी गुड, ठीक है, सबको पता है कि हमें क्या करना है। यहाँ पर सीधी सीधी बात है, पहली संख्या में दूसरी संख्या जोड़नी है। कैसे जोड़ेंगे, 5 और 5 तो 10 होता है, एक तो हासिल आएगी, कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। तो ये कितना हो गया, 2 और 2 4, 50। ऐसे नहीं बोलना है, आपको मैसेज करना, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ओके बच्चे, 40 हो गया। चलिए अब मुझे सारे बच्चे थर्ड का आंसर बताएंगे। आगे नहीं भागना किसी को भी, मेरे साथ साथ चलेंगे। तो सारे बच्चे मुझे थर्ड का आंसर बताएंगे कि थर्ड का क्या आंसर आएगा। ओके बच्चे, दीपक आप भी आंसर करेंगे। थर्ड का आंसर क्या होगा, सीधा सा दिख रहा है हमें कि हमें सी के बारे में बताना है कि सी कितना होगा। तो क्या करना, पहली संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ना है। तो जोड़ के बताएंगे कितना आएगा। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है, जिसने नहीं दिया है जल्दी से कर देंगे। तो क्या हुआ, 225 में हमें कितना जोड़ना है, 15, वही है। इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 और 5 0, एक हासिल आएगी, कहाँ जाएगी, आगे जाएगी। इसे जोड़ोगे तो 4। अब 4 में तो कोई हासिल आई नहीं ना बच्चा, और जहां कुछ नहीं होता वहां हम 0 लिख सकते हैं ना। तो ये आपका 0 किसी में भी जोड़ेंगे वही संख्या आएगी। तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, सी का 240। अब चौथा वाला क्वेश्चन बचाएंगे, ध्यान से देखना है बच्चा। यहाँ पर आपको क्या करना है, घटाना है, जोड़ना नहीं है, ठीक है। घटा के बताना है, 15 में से 7 जाएगा तो डी आ रहा है। तो बताओ डी की जगह क्या आना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड बच्चा, कुछ भी आंसर नहीं देते, गलत बात, ठीक है। आपको क्या करना है, 15 में से 7 घटाना है, और घटाने के बाद कितना आ रहा है ये हमें आंसर देना है। सारे बच्चे आंसर करेंगे इसका, फिर मैं आपको बताती हूँ कि करेक्ट आंसर क्या है। वैसे आप लोग सही आंसर दे रहे हो, वेरी गुड बच्चे। तो देखते हैं बच्चा इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पर जिसने भी नहीं दिया बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। 15 है, ठीक, 15 में से कितना करना है, 7। अब 5 में से तो 7 जाने से रहा, तो हम पूरे 15 में से ही करेंगे। 15 में से 5 हटाया, 10 बचा, लेकिन 2 और हटाना है। तो 2 और हटाओगे तो सिर्फ और सिर्फ 8 बचेगा। ओके बच्चा, जल्दी, मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ आपको यहाँ के ही आंसर देने हैं। अगर ऐसे करेंगे आप तो फिर आपको मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पर बताओ, फिफ्थ वाला बताएंगे, फिफ्थ वाला करेक्ट आंसर क्या होएगा। वेरी गुड, क्या करना है, 65 में से 13 आपको घटाना है, ठीक है। 65 में से हमें क्या करना है, 65 में से हमें 13 घटाना है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। देख लेते हैं, वेरी गुड बच्चे, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं। 5 में से तो 3 चला ही जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ तो हासिल का कुछ भी नहीं है। फिर हमारा 6 में से 1 घटाना है, कितना बचेगा, ये तो आसान सा हो गया, ये सीधा का सीधा 52 बचेगा, ठीक। अभी यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, अभी हमें क्या करना है, इसके बाद भी आंसर बताना है किसका। इसके बाद आपको बताना है कि अगर हम ए और बी को जोड़ें तो कितना आएगा। बताओ जल्दी से, अगर हम ए और बी को जोड़े, ए क्या था हमारा, ये आपको देखना है, बी क्या था वो हमें देखना है, और बताना है कि ए और बी को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा। ओके, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ठीक है, देख लेते हैं जल्दी से। बच्चा जिसने भी आंसर नहीं किया है, बच्चा अपना नाम नहीं लिखना है यहाँ पर, आंसर लिखना है सिर्फ, ठीक है।
तो हमें क्या करना है, 40 में 9 जोड़ना है। 0 में कोई भी संख्या जोड़ो बच्चा, वही संख्या रहती है। ठीक है, तो यहाँ 0 आएगा तो यहाँ भी क्या रहेगा, ये आपका 49 आ जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर हम ए और बी और सी तीनों को जोड़ें तो कितना होगा, नहीं 289 क्यों होगा, अच्छा ओके सॉरी हाँ हाँ बच्चा, ठीक है, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, सही आंसर दे रहे हो आप। बाकी सब भी आंसर देंगे। हमें क्या करना है, ए को जोड़ना है, बी को जोड़ना है और सी को जोड़ना है। तो हमें क्या करना है, तीनों को जोड़ना है। हमेशा याद रखना, लिखना हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इकाई के अंक से। ठीक है, इकाई का अंक हमेशा इकाई के अंक के साथ आना चाहिए। तो 9 में हम 2 0 जोड़ेंगे, कितना आना चाहिए, 9। 4 और 4 करोगे तो कितना आएगा, 8। और यहाँ पर देखेंगे तो कितना आएगा बच्चा, 2। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं कि अगर हम ई में से, ई कौन सा है आपका, ये आपको देखना है, ई में से डी को घटाएं तो कितना बचेगा। ई में से अगर हम डी को घटाएं तो कितना बचेगा, जल्दी से आंसर देंगे। नहीं 298 क्यों बचेगा बच्चे, उल्टा लिख दिया कोमल बच्चे, तुम ऊपर वाले का आंसर दे रहे होगे तो उल्टा लिख दिया आपने। ओके वेरी गुड, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। अगर हम ई में से डी को घटाएं तो हमारा आंसर क्या आएगा। ओके ओके वेरी गुड, ओके देखते हैं जल्दी से बच्चा इसका आंसर भी। ई का मतलब हमारा क्या है, ई का मतलब है हमारा 52। ठीक है, और डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है 8। इसको घटाना है तो हम क्या करेंगे, 8 को 2 से तो जाने से रहा, तो हम इससे क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे उधार। तो ये कितना बच गया, 12। इससे हमने 1 ले लिया, ये कितना बचा, 4। ठीक है, तो हमारा दहाई के अंक की जगह 4 है और इकाई के अंक में हम क्या करेंगे बचा, यहाँ बात नहीं करना, 12 में से 8 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4। और 4 में से 0 जाएगा तो क्या होगा, 4। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 44। वेरी गुड, सबने ही करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड बच्चे। चलिए अभी हम 3 अंक का घटाना करते हैं। घटाना कर रहे थे हमने, 2 अंक तक देख लिया, 1 अंक तक देख लिया। अभी हम देखेंगे कि अगर हमारे 3 अंक हो तो हम कैसे करेंगे। हमें पता है अंकों के नाम क्या होते हैं, इसको हम कहते हैं इकाई, इसको हम कहते हैं दहाई और इसको हम कहते हैं सैकड़ा। तो हमेशा याद रखेंगे बच्चे, इकाई के अंक को इकाई के अंक के साथ ही जोड़ा घटाया जा सकता है, दहाई के अंक को दहाई के अंक के साथ, और जो सैकड़े का अंक होता है उसको सैकड़े के अंक के साथ ही। ठीक है, तो अभी हम जल्दी से इसको सॉल्व करके बताएंगे, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ट्राई करो जल्दी से, इसका क्या आएगा। मैं हिंट देती हूँ, 0 में से तो 7 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक उधार लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 10। अभी ट्राई करो जल्दी से, 10 में से 9 क्यों बचेगा बच्चा, 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3 ही तो बचेगा। वेरी गुड बच्चे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3। अब इससे हमने 1 लिया था तो ये कितना बचा, 6 ही तो बचा। ठीक है, ये कितना बचा, 6 बचा। तो 6 में से 6 ही चला गया, हमारे पास क्या बचा, कुछ भी नहीं। और कुछ भी नहीं को हम मैथ में क्या कहते हैं, 0 कहते हैं। यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ हमने हासिल तो लिया नहीं था, तो 8 में से ही कितना जाएगा, 3। 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चा, वेरी गुड, 503 करेक्ट आंसर होगा। चलो अभी इसको देखेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 0। चलिए जल्दी से ट्राई करिए। अभी आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं आपको समझाऊंगी। जल्दी से मुझे बताएंगे यहाँ पर क्या आंसर आएगा। ट्राई करो बच्चा, जल्दी से ट्राई करेंगे कि अगर हम 404 में से 98 घटाएंगे तो आपका कितना आना चाहिए। ओके वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। चलिए देखते हैं, अभी 4 में से तो जाएगा नहीं, ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमें हासिल लेनी पड़ेगी। अभी ये 0 है तो हम इसको कैसे ले सकते हैं, 40 है ना, 40 से हमने क्या करा, 1 उधार लिया। ठीक है, 40 में से हमने 1 हटा दिया तो कितना बनेगा, 39। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 39। तो ये आपका हो जाएगा 3 और 9। ठीक है, 3 और 9, तो ये 14 में से तो 8 हम घटा ही सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 14 में से 8 घटाओगे तो बचेगा आपका 6। ठीक है,
अब ये 9 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। अब 3 में से तो 0 ही जाएगा तो कितना बचेगा? 3। तो 306 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इस वाले को ट्राई करेंगे, जल्दी से इसको ट्राई करेंगे। ओके ओके ओके, चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके देखो 0 में से तो जाएगा नहीं, 2 क्यों बचा? अच्छा उस साइड का बता रहा हूँ, नहीं नहीं इतना आगे नहीं बढ़ना, गलत बात। देखो 0 में से तो जाएगा नहीं तो ये हो जाएगा 10, ठीक है, और ये 10 हो जाएगा तो 10 में से जाएगा कितना बचेगा? 3, ठीक है। अब हमने एक तो इससे पहले ले लिया था, 0 में से तो एक ले नहीं सकते तो हम इसको पूरा मानेंगे। 90 है ना, तो 90 में से एक चला जाएगा, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, 90 का 1 माइनस करना पड़ेगा। अब 9 में से 6 तो जा ही सकता है, 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब ये 9 तो हट गया, क्या बचा यहाँ पर? 8 बचा, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 5 बचेगा, ठीक है। तो वेरी गुड, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, 533 जो होगा वो आंसर रहेगा। चलिए अभी इस वाले का बताएंगे आंसर। देखो ये तीसरी जगह खाली है, यहाँ पर हम 0 फिल कर देंगे। ओके वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। ओके वेरी गुड बच्चे, आपने कॉपी पे भी सॉल्व करा है, वेरी गुड बच्चा मनोज। ओके वेरी गुड बच्चा, जो लोग कॉपी में लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, हम बच्चे रैंडमली सबकी ही कॉपी देखेंगे किसी ना किसी दिन। वेरी गुड बच्चे, 2 आपका आंसर आया, वेरी गुड यस, आप भी लिख रहे हो। अभी यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। देखो 1 से तो 9 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसको मानेंगे 11, 11 में से 2 जाएगा, 11 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 2। अभी ये 10 था, 10 में से 1 चला गया, 9 ही तो बचा, तो 9 में से 9 जाएगा 0, और यहाँ तो 0 था ही। अभी ये आंसर सही है बच्चा, लेकिन अगर दशमलव नहीं है तो संख्या के आगे 0 लिखने का कोई महत्व नहीं होता, अभी भी ये 2 के बराबर ही है, ठीक है। तो अगर ऐसे केस में जिसमें दशमलव नहीं है, जिसमें पॉइंट नहीं है और पहले 0 आ रहे, तो हम उसको हटा भी सकते हैं क्योंकि उनका कोई महत्व ही नहीं होता, ठीक बच्चे। तो इसका 2 करेक्ट आंसर होगा। अब एक और नया क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अलग क्वेश्चन। अब इन्होंने ये नहीं पूछा कि इनका अंतर बताओ, इन्होंने क्या पूछा? योगों का अंतर बताओ। योग का क्या मतलब है? इन दोनों को जोड़ के जो उत्तर आएगा, ठीक है, और मैम दोनों को आपस में माइनस करना। वेरी गुड बच्चे, तो ये इन दोनों को हमें क्या करना है? दोनों के उत्तर को क्या करना है? माइनस करना, उनमें अंतर निकालना। अंतर का मतलब समझना बच्चा, अंतर का मतलब क्या होता है? हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाना है, ठीक है। अंतर का मतलब क्या होता है? कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाना, ठीक। अभी मुझे पूरा आंसर नहीं चाहिए, मुझे कितना आंसर चाहिए? आप मुझे बताएंगे इन दोनों को जोड़कर जो आंसर आएगा, जो उत्तर आएगा वो क्या होगा? ये वाला उत्तर बताओ पहले मुझे, ठीक। पूरा मत करो, अभी पूरा आंसर मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कितना चाहिए कि पहला वाला उत्तर क्या आएगा। पहले वाले उत्तर का मतलब 109 और 165 को जोड़ने पर कितना आएगा। ओके कुछ बच्चे आंसर कर भी रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। पहले वाले उत्तर का मतलब पहले वाली 2 संख्याओं का जो योग है उसको आपको मुझे बताना है कि कितना होगा। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। नहीं 426 क्यों बचा? आपको आगे नहीं बताना है, आगे कितना आएगा नहीं, जितना मैंने पूछा है उतना है बच्चे, आगे नहीं चलना, गलत बात। हम कहाँ पे हैं अभी? पहले वाले पे। तो देखते हैं कितना आएगा। पहले वाली संख्या में हमें क्या करना था? 109 को 165 से जोड़ना था, तो 9 को 5 से जोड़ोगे कितना आएगा? 14। हासिल 1 आ गई, हासिल 1 आई तो आगे जाएगी, और 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। 7 में तो कोई हासिल नहीं आई, और इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, ठीक। इतना तो बिल्कुल करेक्ट है कि ये आएगा 274।
अब मुझे आप दूसरे वाले उत्तर बताओगे कि कितना आएगा। दूसरे वाले उत्तर का मतलब आप सबको पता है कि हमें क्या करना है, 294 में 132 जोड़ना है। जल्दी से मुझे बताएंगे इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आंसर आएगा। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। सभी ही सही आंसर दे रहे हैं कि कितना आएगा, 426। कैसे आएगा, 4 में हमने 2 जोड़ा तो 6 आ गया। अब 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, एक कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम एक ही अंक लिखते हैं। और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 426। अब आप मुझे ये बताओ कि 274 बड़ा होता है या फिर 426? अंतर देखना है ना। अंतर का क्या मतलब होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ। मैम तो आप 426। वेरी गुड बच्चे, यहाँ पर अगर हम देखें 274 और 426 में क्या बड़ा होता है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि 426 बड़ा होता है। तो इसका मतलब क्या है, आपको 426 में से 274 घटाना। चलो जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे। वेरी गुड बच्चा, बचा। लेकिन आपने नीचे वाला करेक्ट है, माइनस में लिखा है ना वो ठीक है, क्योंकि अंतर लिखना था ना, तो प्लस में आएगा, तो ऊपर वाले से नीचे वाला घटाना है। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। आप लोगों ने बिल्कुल सही करा है। मनोज, मैंने देख लिया बच्चा आपका भी आंसर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आप क्या कह सकते हो कि अगर हम, वेरी गुड बच्चे, जो भी आंसर दिखा रहे हो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर अगर हम देखें कि 6 में से तो 4 जाना है, 2 बचेगा। अब 2 में से तो जा नहीं सकता, तो हम इससे क्या करेंगे, एक उधार ले लेंगे। तो ये तो 3 बचेगा, 4 था ना, एक इसने दे दिया। और 12 में से हमें 7 घटाना है, तो कितना बचेगा आपका, 5 बचेगा। ठीक है, अब 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 152 आपका करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन में ऐसा ही आपको दूंगी जिसका आपका फाइनल आंसर बताना है, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आपको बताना है 324 प्लस 150, ठीक है, और 134 प्लस 256 का अंतर बताना है। ठीक है, इन दोनों योगों का अंतर बताना। इसका मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ के अलग अलग उत्तर निकालना है। फिर उन दोनों को, जो बड़ा है, बड़ी संख्या है, उसमें से आपको छोटी वाली संख्या को घटा देना। जल्दी से इसको ट्राई करेंगे और मुझे आंसर आप मैसेज में देंगे, फिर हम चलेंगे तो पोल में क्वेश्चन करेंगे। ट्राई करो बच्चे जल्दी से। टेक योर टाइम, जल्दी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट सही से करेंगे और सही आंसर करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा। देख लिया मैंने, दोनों का आंसर करेक्ट है। ओके ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। चार सौ चौहत्तर नहीं आएगा बच्चा, आपने आधा करा है। दोनों को जोड़ना है पहले, फिर जोड़ने के बाद घटाना है। ठीक है, वेरी गुड, जो भी आंसर कर रहे हैं वेरी गुड। जो नहीं कर रहे बच्चा जल्दी से करो, गलत सही जो भी आएगा वो हम देख लेंगे कि क्या आएगा, कहाँ आपने गलती करी है, लेकिन सॉल्व सबको करना है। अच्छा महेश, मैंने देख लिया आपका आंसर, एक सेकेंड। नब्बे, नब्बे नहीं आएगा बच्चा, दोबारा देखो। ओके ओके, बाकी बच्चे जिन्होंने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो, फिर मैं जा रही हूँ आपको बताने कि इसका आंसर क्या आएगा। ओके, चलिए
अभी हम देखते हैं इसके आंसर को। पहले अगर हम देखें हमने क्या कहा था, इन दोनों को जोड़ना है, तो 324 में 150 जोड़ोगे, 150 जोड़ोगे तो 4 में 0 जोड़ो, वही आएगा। ओके, वेरी गुड। तो ये आपका 4 आ गया, इसमें जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा, इसमें जोड़ोगे 4। ठीक है, ये हमारा आया पहला। वेरी गुड बच्चा। यहाँ पर देखो हमें ये दूसरा वाला निकालना है, तो दूसरे वाले में हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। तो 6 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा, 0, तो 1 हासिल आ गई, यहाँ जाएगा। ये 5 और 3 तो 8 होता है, एक और जोड़ देंगे तो 9 होता है। ठीक है, इसमें हम जोड़ेंगे तो 390। अभी कौन सी बड़ी संख्या है ये तो हमें पता ही चल रहा है, 474। नहीं, 396 क्यों आएगा बच्चा, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके? ये 390 है ना बच्चा। ठीक है, और 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा। अब 7 में से तो ये जाएगा नहीं ना बच्चे, तो हम इससे एक उदाहरण ले लेंगे, तो 17 आएगा। 17 में से 9 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 8 बचेगा। और ये 3 ही बचा था, 3 और 3 0। ठीक है, अभी समझ आया महेश क्या कह रहे हो आप? ठीक है, ओके, ये दोनों सब्सट्रैक्ट करने की कह रहे हो। अगर आप अधूरा कर रहे हो कि इसमें से ये कर रहे हो तो गलत है बच्चा, वैसे नहीं करना था, हमें इन दोनों के योग का अंतर निकालना था। तो पहले योग करेंगे, पहले हम जोड़ेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। सबको समझ आ गया बच्चा? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम चलते हैं पोल में क्वेश्चन करने। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा। ओके, किसी को कोई भी डाउट है बच्चा पूछ सकते हो, वरना फिर हम अभी पोल में क्वेश्चंस करेंगे। सारे बच्चे बिल्कुल सही से सॉल्व करके सही आंसर पे टिक करके आंसर देंगे। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, आपको क्या करना है, जोड़ना है। 765 में आपको कितना जोड़ना है, आपको 38 जोड़ना है। ध्यान से करेंगे बच्चे, जल्दी में गलत नहीं करना है। और जो भी आपका आंसर आए वो आपको पोल में देना है। मैंने पोल आपका लॉन्च कर दिया। मैम डन। वेरी गुड बच्चे, जिसने भी आंसर दे दिया वेरी गुड। 3 बच्चों ने दिया है, तीनों का करेक्ट है। और जिसने नहीं दिया है वो लोग जल्दी नहीं करेंगे बच्चा, लेकिन आराम से सॉल्व करके सही ही डन आंसर। मैम। वेरी गुड बच्चे, जिसने दे दिया है, एक सेकंड, 7 बच्चों का सही है, एक किसी बच्चे ने गलत करा है, कोई बात नहीं बच्चा। नो नो नो, आंसर नहीं दिखाना बंद करो। जब पोल का आंसर हुआ करे तो आपने कैमरे ऑन नहीं करने, अदरवाइज फिर मैं कैमरा ऑफ रखूंगी उस टाइम। ओके, सबको अपने मन से करना है, आप बता दोगे तो बच्चे फिर बाकी नहीं करेंगे ना, ये तो गलत बात है। ओके, अभी भी 13 बच्चों के आंसर आए हैं, अभी भी आपके 7-8 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। वेरी गुड, मोस्टली बच्चे सही आंसर दे रहे हो, वेरी गुड बच्चे। भी 5-6 बच्चों के आंसर बचे हुए हैं, मैं आपको 30 सेकेंड और देती हूँ। जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि आंसर क्या आएगा। ओके, लास्ट 10 सेकेंड बचे। अभी भी 1-2 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया है, जल्दी से आंसर कर दो। ओके, 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड बच्चे, 17 बच्चों ने आंसर दिया है, 18 बच्चों ने, जिसमें से 15 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट था। अब देखते हैं बाकी बच्चों ने कहाँ गलती करी है। बच्चे आपने बिल्कुल सही किया है, बट आप एक जगह बस हासिल लगाना भूल गए। अभी देखो ये 13 होगा ना बच्चा, 13 होगा तो एक हासिल कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, जो कि बहुत सारे बच्चे भूल गए थे। इन दोनों को जोड़ा 9, लेकिन इसको जोड़ोगे तो 10 आएगा, और 10 की हासिल कहाँ जाएगी, यहाँ, तो ये दोनों जुड़ेंगे तो 8 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, लेकिन अगले वाले क्वेश्चन में हम याद रखेंगे कि हमको हासिल भी सही से जोड़ना है, उसको भी लेना है। ओके, चलिए
अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हासिल का ध्यान रखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपको क्या बताना है, आपको मैं समझा देती हूँ क्वेश्चन क्या है। आपको वह संख्या ज्ञात करनी है जो कि 642 से 513 अधिक है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देती हूँ। 513 या 531। सॉरी बच्चा, 531, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अधिक बताना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है ये आपको पता करना है, लेकिन अगर हमें अधिक बताना है तो आपका आंसर क्या होगा, इसको आपको पोल में बताना है। ओके, वेरी गुड, 2 बच्चों ने आंसर दिया, करेक्ट आंसर दिया है अभी तक। डन। वेरी गुड बच्चा। डन मैम। वेरी गुड बच्चा, जिसने नहीं किया है वो आराम से कर लेगा, कोई जल्दी की बात नहीं है। 6 बच्चों ने आंसर दिया है, 5 का करेक्ट है, बाकी जिस भी बच्चे ने नहीं करा है आराम से आप अपना टाइम लो, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, बट सही से करेंगे, जल्दी में गलत नहीं करना है। ओके, 11 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 10 बच्चों का करेक्ट है, वेरी गुड। जिस भी बच्चे ने अभी तक आंसर नहीं करा बच्चा, आप लोग भी जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जिनका आंसर नहीं आया। आंसर सबको करना है और सॉल्व करके करना है बच्चों। लास्ट 10 सेकेंड देते हैं बच्चे हम आपको, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। जल्दी से आंसर कर दो बच्चा। चलिए काउंट करना स्टार्ट करें हम, जिसने भी नहीं करा है वो कर देगा। 5, 4, 3, 2 और 1। 15 लोगों ने आंसर दिया, जिसमें से 14 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट था। देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। अधिक की बात करें, अगर मैं बोलूं कि हमें क्या करना है, 2 से 3 अधिक बताना है, मतलब 3 आगे का मतलब जोड़ना पड़ेगा। 5 है ना, 2 से 3 अधिक है, ऐसे ही यहाँ पर करना था। और इसके आंसर भी हिंट दे रहे हैं कि जोड़ना ही होगा, क्योंकि घटाएंगे तो इतने बड़े आंसर हमें कभी मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, और ये तो बहुत ही आसान था, पूरा भी नहीं करते और पहला ही अंक अगर हम जोड़ लेते कि 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है, तो हमें पहले ही पता चल जाता कि आंसर ये होगा, क्योंकि इसके 4 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 6, इसमें 4 आ रहा है, तो आंसर तो यही होना था। लेकिन तब भी हम पूरा जोड़ लेते हैं कि हमारा क्या होगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 7 आएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे 6 और 5 को तो 11 आएगा। तो इसका आंसर क्या होना था, इसका आंसर बी होना था, जो कि आप पहला पहला अंक जोड़ के भी पता कर सकते थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा घटाने का क्वेश्चन है। पूछा गया है 6 9 से कितना छोटा है। ठीक है, जैसे हमारा अगर बड़े छोटे भाई बहन होते हैं तो एज में अंतर पूछते हैं, एज में बड़ा छोटा पूछते हैं, ऐसे ही यहाँ पर है 6 9 से कितना छोटा है, ये आपको बताना है। और मैंने आपका पोल लॉन्च कर दिया है। ठीक है, जिसका भी हो जाए वो आंसर दे सकते हो, छोटा सा क्वेश्चन है, आप जल्दी कर लोगे। वेरी गुड, वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड बच्चे, सारे बच्चों का करेक्ट है, जितने भी बच्चों ने आंसर दिया। वेरी गुड बच्चों, डन मैम। वेरी गुड बच्चे। जिसने नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर देगा, जिसने कर दिया वेरी गुड बच्चे, मोस्टली बच्चों ने सही ही आंसर दिया है।
अभी भी 4-5 बच्चों का आंसर नहीं आया है बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, वेरी गुड। 15 बच्चों ने आंसर दिया है। अभी भी जिस बच्चे ने आंसर नहीं दिया बच्चा, मैं आपको 30 सेकेंड और देती हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। जो भी 1-2 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे। चलिए, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। जिसने भी नहीं करा है आप जल्दी से कर दो। 5, 4, 3, 2 और 1। वेरी गुड बच्चा। 16 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 14 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्या पूछा गया था कि 9 6 से कितना बड़ा है, या फिर 6 9 से कितना बड़ा है। बड़ा के एज से तो कहते हैं, मान लो मेरा भाई 11 साल का है और मैं हूँ 6 साल की, तो मैं ये पूछूंगी ये कितना बड़ा, तो आप क्या करते, सीधा सीधा इसमें से घटा देते। ठीक है, ऐसे यहाँ करना था कि बड़ी संख्या में से छोटा हम घटा देते, तो आंसर हमारा क्या आता, आंसर हमारा आता 3, जो कि आपका करेक्ट आंसर था। ओके बच्चे, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से इसका, फिर हम अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, इसका आंसर बताएंगे। इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें घटाना है। सीधा सा कह रखा है कि 942 में से 635 को घटाना है। चलिए, मैंने लॉन्च कर दिया है, लेकिन जल्दी आंसर करने की जरूरत नहीं है बच्चा। टेक योर टाइम, लेकिन सही से सॉल्व करके इसको आंसर करेंगे। मैम सबसे पहले मैंने किया। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। मोस्टली बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। सबको आंसर करना है बच्चा, और सॉल्व करके आंसर करना है। कोई भी ऐसे ही आंसर नहीं लगाएगा बिना सॉल्व करे। डन मैम। वेरी गुड बच्चे। 10 बच्चों का आंसर आया अभी मेरे पास, 11 बच्चों का, जिसमें से अभी भी 10 बच्चों का करेक्ट है 12 में से। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। क्या बच्चा? डन। वेरी गुड बच्चे। जिन्होंने भी आंसर नहीं करा बच्चा, आप लोग भी आंसर कर दो। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ। जो भी बच्चे हैं अभी तक जिनका आंसर नहीं आया है, वो आप जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, लास्ट 10 सेकेंड बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो। चलिए, काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। 5, 4, 3, 2 और 1। वेरी गुड। 14 बच्चों ने आंसर दिया, जिसमें से 10 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं बाकी बच्चों ने कहाँ गलती करी है। थोड़ी सी गलती करी है आप लोगों ने, देखेंगे कहाँ गलती करी है। देखो क्या है यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा क्या है 942, और यहाँ पर क्या है 632। तो हमें क्या करना था, हमें देखो यहाँ 2 में से तो 5 जाने से रहा, तो हम इससे एक उधार ले लेंगे। ठीक है, तो 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 7 बचेगा। अगर 7 हमारा बच रहा था तो ये दोनों तो वैसे भी नहीं होंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये आपका कितना हो रहा है, ये 3 ही बचेगा, एक हमने ले लिया तो कितना आएगा 0। ठीक है, और यहाँ 9 में से 6 जाएगा तो 3,
बड़ी संख्या में से छोटी घटा रहे हैं ना बच्चा, तो माइनस का तो वैसे भी नाम नहीं आएगा। बड़ी में से जब भी छोटी संख्या घटाते हैं तो आंसर हमारा धनात्मक या कह लो पॉजिटिव आता है। ओके बच्चे, जब हम छोटी में से बड़ी घटाते हैं तो नेगेटिव आता है। तो सी तो होना ही नहीं चाहिए था, आपका आंसर क्या होना चाहिए था? डी। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये वैसा सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा क्या करना है हमें? इन दोनों के योग को हमें अंतर निकालना। ऐसे हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, आप सबको बहुत अच्छे से पता है कैसे करना है इसको पूरा बाद वाला आंसर निकाल के मुझे देंगे। मैं अभी आपका पोल लॉन्च नहीं कर रही हूँ, आप लोग जल्दी में गलत ना करें। मैं आपको 10 सेकंड देती हूँ, सॉल्व कर लो आराम से, फिर मैं पोल ऑन करूंगी, फिर पोल में भी टाइम दूंगी। ऐसा नहीं है कि पोल में टाइम नहीं दूंगी, लेकिन अभी आपका पोल लॉन्च नहीं है तो अभी आप ट्राई नहीं करेंगे, सिर्फ इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे और बाद वाला आंसर देना है। अभी हमने ऐसे 2 क्वेश्चन करे, जो लास्ट में आंसर आता है आपको वही आंसर देना है। मैम आप पोल दे दो। ओके बच्चे, चलिए मैं आपका पोल लॉन्च करती हूँ, जिसका भी होता जाए वो आप पोल में आंसर कर देना, लेकिन अभी नहीं, मतलब जल्दी में नहीं करना। ओके बच्चों, ओके 4 बच्चों ने आंसर दिया है अभी तक। डन मैम। वेरी गुड बच्चे, 8 बच्चों का करेक्ट आंसर है। वेरी गुड बच्चे, सारे बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे जिसने भी नहीं किया है, फिर मैं आपका काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। थोड़े से ही बच्चे बचे हुए हैं जिन्होंने नहीं करा है। 12 बच्चों ने आंसर करा, जिसमें से 10 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है। ओके, लास्ट 20 सेकेंड बचे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। ओके चलिए, काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम बच्चे। 14 बच्चों ने आंसर करा है, 12 का करेक्ट है। चलिए 5 4 3 2 और 1। चलिए वेरी गुड, मोस्टली बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। देख लेते हैं इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पर देखो, हमने क्या कहा, इसका योग करना है पहले, तो हम पहले बड़े, जो हमें बड़ा दिख रहा है उसका कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी में से घटाना होगा। हमेशा बड़ी संख्या में से छोटा घटाते हैं। तो ये कितना आएगा 6, ये कितना आएगा 6 और ये कितना आएगा 4। अभी दूसरे वाले का देख लेते हैं, 145 और 185। तो ये कितना हो जाएगा 0, 0 है तो 1 हाथ से लाएगा, 5 5 10 होता है। अभी एक इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13, ठीक है, 8 4 12 और 1 13, और 13 आया तो 1 हासिल यहाँ भी आएगी, और ये कितना आएगा 3। बड़ी संख्या क्या है 466, और छोटी संख्या क्या है आपकी 330। तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी घटानी होती है जब अंतर पूछा जाता है। ध्यान देना बच्चे इस बात पे, जब अंतर पूछा जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 1।
तो बिल्कुल आपने सही आंसर दिया था कि आंसर आपका क्या होगा 136। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे की बात करेंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों ने आंसर दिया है। अब हम बात करेंगे गुणा की। ठीक है, जब हम दो संख्याओं का गुणा करते हैं आपका किस तरह से हम उसको करते हैं इस बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम 5 गुणा 5 की, या कह लो एक संख्या वाले गुणा की। ठीक है, अगर हम एक अंक वाली संख्या का गुणा एक अंक वाली संख्या में करेंगे, ये तो बहुत आसान होता है। हमें क्या करना पड़ता है, दोनों में से किसी का भी एक का पहाड़ा पढ़ लो। 5 का पहाड़ा पढ़ना है कितनी बार, 5 बार। तो 5, 10, 15, 20, 25, 5 बार अगर हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आना चाहिए आपका, 25 आना चाहिए। बस हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें अगर एक संख्या का एक अंक वाली संख्या का गुणा दूसरे अंक वाले में करना है तो सीधा सीधा पहाड़ा पढ़ते जाएंगे। ठीक है, एक संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे दूसरी संख्या के जितना, ठीक है, उतने अंक वाले पे। चलो अभी 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार, 3 बार। पढ़ो, 4 एका 4, 4 दूनी 8 और 4 3 12। तो हमें तीसरे स्टेप तक पढ़ना था, तीसरी संख्या तक पढ़ना था, तो ये क्या आएगा आपका 12 आएगा। अब मुझे आप ये वाला आंसर बताओगे। सेम एक संख्या का पढ़ोगे 8 तक, ठीक है, तो कितना आएगा। ओके, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे आंसर दे भी रहे हैं। जो आंसर नहीं दे रहे बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे कि अगर हम 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 8 तक पढ़ेंगे तो क्या होगा। ओके, ठीक, इतने इतने आगे तक नहीं बढ़ना बच्चे, गलत बात, जहां तक हम बता रहे हैं वहीं तक आपको बढ़ना। ओके, वेरी गुड यश। देखो अभी अगर हम 7 का पहाड़ा 8 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 56। ठीक, अब 9 के बारे में देखेंगे तो ये कितना आएगा, 9 का गुणा 7 में करोगे कितना आएगा। ओके, वेरी गुड बच्चे। हाँ बच्चा, आपने हैंड रेज करा था, कुछ पूछना चाह रहे हो। आगे नहीं बढ़ना है निक्की बच्चे। चलो यहाँ देख लेते हैं, 9 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 63। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। अब बच्चा ये दोनों देखने के लिए ना मैं आपको एक छोटा सा चीज बताती हूँ कि किसी भी संख्या का गुणा, किसी भी संख्या का जो गुणा है वो 1 से किया जाएगा तो हमेशा वही संख्या आएगी। लिख लो ये कि अगर हम किसी भी संख्या का गुणा उस 1 से करेंगे तो हमेशा आंसर वही आएगा। ओके ओके बच्चे, ठीक है, तो हमें ये याद और रखना। मैम किसी भी संख्या का 0 से गुना करेंगे 0 ही आएगा। यस बच्चा, ये भी मैं लिखा रही हूँ आपको कि अगर हम किसी संख्या का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। तो पहला वाला क्वेश्चन इसी से हो जाएगा कि क्या है, 7 का गुणा 1 बार, किसी भी संख्या का गुणा अगर हम 1 से करेंगे वही संख्या आएगी। मतलब जिस संख्या का गुणा 1 से हो रहा है, यहाँ पर किस संख्या का हो रहा है, 7 का, तो 7 ही आंसर आएगा। चलो इसका बताएंगे तो किसी भी संख्या का, यहाँ पर किसी भी संख्या क्या है, 4 का गुणा 0 से होता है तो आंसर 0 आएगा। इसको कॉपी में नोट कर लेंगे बच्चे। किसी भी संख्या का गुणा 1 से होता है तो वही संख्या आंसर आती है, लेकिन किसी भी संख्या का गुणा 0 से होता है तो 0 ही आता है। ओके, चलो आगे बात करेंगे बच्चे, बड़ी संख्या का बात कर लेते हैं, जैसे इस वाली संख्या का। ठीक, अभी यहाँ पर क्या है, 2 संख्याएं हैं। 2 संख्याओं में अगर हम बात करें बच्चे तो हम कैसे करते हैं, भले ही यहाँ पर तुम्हें 15 का पहाड़ा आता हो लेकिन मैं 37 दे दूं, ठीक है, 47 दे दूं, तब तो बड़ा हो जाएगा, तब तो हम नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा पहाड़ा तो हमें आता नहीं है। तो हम इसको करते कैसे हैं, इसको हम देख लेंगे, फिर हम आपको एक क्वेश्चन करने को देंगे। ठीक है, तो पहला जो आपका है उसे हम क्या कहते हैं, इकाई का अंक, हमें पता ही है। दूसरा क्या कहते हैं, दहाई का अंक। तो पहले हम इकाई के अंक से इन दोनों अंकों में गुणा करेंगे। 5 में 8 का गुणा करोगे कितना आएगा, 40। 4 आपका हासिल आ गए।
ठीक है, और इसका गुणा करेंगे 25 और 25 में 4 जोड़ोगे 29। अब दहाई का अंक है ना बच्चा, वो कहाँ से लिखना शुरू करेंगे? दहाई के अंक से, मतलब इकाई के अंक पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम दहाई का गुणा कर रहे हैं, दहाई का गुणा कर रहे हैं तो दहाई के अंक से ही लिखना शुरू करेंगे। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे आंसर भी दे रहे हैं। अभी हमने सीखा था किसी भी संख्या में 1 का गुणा होगा तो आंसर वही संख्या ही होगी। ठीक है, अब 0 तो 0 ही आएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आपका 17। 17 का मतलब एक हासिल है, तो 5 7 हो जाएगा ये, और 1 8। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए? 870। अब आप मुझे करके दिखाएंगे ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो, डायरेक्ट नहीं करना है, इसी मेथड से करना है जो मैंने आपको बताया है। आपको 25 का गुणा 16 में करना, नहीं आगे नहीं बढ़ना बच्चों, इसका आंसर करो। इस वाले क्वेश्चन का करेंगे फिर हम दूसरे पे चलेंगे। जो मैंने आपको क्वेश्चन लिख के दिया है बच्चा, वो वाला नहीं, 25 गुणा 16 करना है आपको। ओके, वेरी गुड। ठीक है, ये वाला करो जल्दी से। ओके, कुछ बच्चे करना भी स्टार्ट कर दिया है। वेरी गुड, करेक्ट आंसर कर रहे हो आप लोग, लेकिन आपको इसी वाली विधि से करना है, दूसरी वाली विधि से नहीं करना है, सीधा 16 का गुणा नहीं करना है। ओके बच्चे, वेरी गुड बच्चा। ओके चलो, करके देखते हैं जल्दी से, फिर हम दूसरे वाले क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, 6 का गुणा हम इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 30, 3 हासिल आएगी, और 6 यहाँ 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, अभी यहाँ 1 का गुणा करना है, तो दहाई का अंक तो दहाई से ही लिखना शुरू करेंगे, और 1 का गुणा किसी में भी होता है तो वही संख्या आती है, तो ये 0 और 0, 1 हासिल आएगी, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 4। 400 आंसर हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अभी हम आपको एक तरीका बताते हैं, वेरी गुड बच्चे, कि जब हमें किसी भी संख्या का गुणा करना है दूसरी संख्या में, और वो संख्याएं जो है वो 0 से अंत हो रही, कोई भी, ठीक है, कोई भी संख्या उनमें से 0 पर अंत हो रही हो संख्या का, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे? सबसे पहले वो 0 को ही लिख लेते हैं। जहां भी आंसर लिख रहे हो आप, सबसे पहले हम क्या करेंगे? जितने 0 है उतने लिख लेंगे, क्योंकि 0 से तो कोई असर ही नहीं पड़ता, तो हम 0 काउंट करके लिख लेंगे। अभी ये बचा क्या? और मैम 58 का 15 से ये गुना हो रखी 870 ही लिख देंगे आगे। हाँ हाँ एग्जैक्टली, वही हम कह रहे हैं कि हम क्या कर लेंगे, पहले 0 काउंट कर लेंगे, 0 लिख लेंगे, फिर जो संख्याएं हैं ना बिना 0 के, उनका गुणा कर देंगे। अभी ये तो हम गुणा कर ही चुके हैं, यही करा था हमने, कितना आया था? 870। तो हम जो गुणा करके आएगा वो हम सीधा यही लिख देंगे। तो दोनों में अंतर समझ रहे हो? सिर्फ और सिर्फ किसका अंतर है? जीरोस का अंतर है, वरना आंसर तो वही आ रहा था। तो बस हमें याद रखना है कि जब भी किसी संख्या 0 से अंत हो रही हो तो उसके 0 सीधे सीधे आंसर में रख जाते हैं, लिख जाते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको बताती हूँ। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है? गुणा करके आंसर में बताना है, कमेंट में बताना है, फिर मैं आपको समझाऊंगी। अभी हमने देखा था 2 संख्याओं का गुणा करना है, तो 2 संख्याएं यहाँ पर हैं जिसको हम क्या कहेंगे? 2 और 1। इसका गुणा करके हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ओके बच्चे, आंसर भी देना स्टार्ट कर दिए हो, वेरी गुड। ओके ओके, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। जिसने नहीं दिया है आप लोग भी चलिए ट्राई करेंगे और आंसर देंगे। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। बच्चा एक ही बार आंसर देना है। चलिए करके देखते हैं कि यहाँ भी वही है कि हमें क्या करना है? इकाई के अंक को पहले हम करेंगे और दहाई के अंक को बाद में। अब इकाई का अंक तो 1 है,
जब हमारा 1 होता है तो जिस संख्या से गुणा होगा वही आ जाएगा। अब दहाई का तो दहाई से लिखना स्टार्ट करते हैं, मतलब इकाई की जगह पे तो कुछ भी नहीं आएगा। और 2 का गुणा करोगे 3 में तो कितना आएगा 6, 2 का गुणा करोगे 7 में तो कितना आएगा 14, हाँ से लेकर आएंगे। ये आपका 2 है और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे, 3 को कुछ में नहीं जोड़ोगे तो 3 ही आएगा। यहाँ पर 6 और 6 12 होता है, एक और कितना हो जाएगा, ये आपका 13, हासिल लेकर आई ना, यहाँ पर आ जाएगी वो। और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चा 6। अब 6 में हासिल आई नहीं है तो ये कितना हो जाएगा 3633 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब इसको करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको आप लोग ट्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लो मैं इसका गुणा कर रही होती, ठीक है, तो मैं क्या करती, 1 का गुणा सब में करूंगी वही आएगा। अब ये हमारा किसका है, ये हमारी दहाई की संख्या है। तो दहाई की संख्या को हम कहाँ से लिखना शुरू करेंगे, दहाई के अंक से। ठीक है, और ये हमारे सैकड़े की संख्या है, तो सैकड़े की संख्या को हम सैकड़े की जगह से, मतलब पहली दूसरी जगह छोड़ के तीसरी जगह से लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे। ठीक है, ये हमारा तरीका होता है इसको करने का। चलो ट्राई करो आप जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करने का, फिर मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। सब लोग ट्राई करेंगे। वेरी गुड बच्चे। ओके ओके, बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करेंगे, जल्दी नहीं करना। और कोई भी ऐसा नहीं है कि सॉल्व ना करो और इधर उधर से फोन कैलकुलेटर खुद सॉल्व करना है बच्चा, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलता। तो हमें अपनी कैलकुलेशन अच्छी रखनी है, क्योंकि बहुत सारे, वेरी गुड बच्चे, बहुत सारे चैप्टर्स में कैलकुलेशन लगती है 10th के बोर्ड में भी। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको करा रहे हैं कि आपकी कैलकुलेशन ठीक हो जाए, क्योंकि हमें 10th में भी तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं हमें क्या करना है, हमें इसका करना है गुणा। तो हम पहले किसका करेंगे, इकाई के अंक का। इकाई का अंक क्या है, ये है, तो 2 का गुणा करोगे तो 14, हासिल 1 आए। और 2 का गुणा 5 में करेंगे 10 और 1 11, हासिल 1 आए। ये कितना हो जाएगा 6 और 1 7, ये इकाई का हो गया। अब दहाई की बात करते हैं, तो दहाई का करेंगे तो 7 और 6 कितना होगा 42, 4 आएगा। ठीक है, यहाँ करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 30 हासिल आएगी। और 18 में 3 जोड़ोगे तो आएगा 21, ये हमारा हो गया दहाई का। अभी अगर हम सैकड़े की बात करें तो सैकड़े से लिखना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ भी वही कंसेप्ट है, अगर 1 का गुणा हम किसी भी संख्या में करेंगे ना बच्चे, तो वही संख्या आएगी। ठीक है, और हमेशा बच्चे जब हम गुणा करते हैं तो ध्यान देना कि उसी संख्या के नीचे जो संख्या जिसमें जुड़नी है उसी के नीचे लिखो, क्योंकि हो सकता है आप जोड़ने में इधर उधर कर दें तो आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखो कितना आ जाएगा 4, यहाँ कितना आ जाएगा 3, और यहाँ आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 18 आ जाएगा, 1 हासिल आएगी। और ये आपका कितना आ जाएगा 7, और ये आपका 5। ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अब जल्दी से ये और कर लेते हैं। बताओ, अगर हमारा किसी भी संख्या जो 0 से अंत हो रही है उसका हम गुणा कर रहे हैं, तो हमें क्या देखना होता है, कितने 0 है। 1 0 है ना यहाँ पे, तो 1 0 तो पहले लिख देंगे। ठीक, फिर हम 1 का गुणा इसमें कर लेंगे, जो भी संख्या है 0 के अलावा उसका गुणा हम दूसरे से कर देंगे। दूसरा वाला बताओ, चलो जल्दी से दूसरा वाला क्वेश्चन बताएंगे। पहले मैंने बता दिया हमें क्या करना है, पहले तो हम 0 की संख्या गिन के लिख देंगे, और जो बिना 0 वाली संख्या है फिर हम उसका गुणा कर देंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 0 0 2 है। अब यहाँ पर बिना 0 की संख्या 3 है, 3 का गुणा 7 से करोगे तो कितना हो जाएगा 21। ओके, ये वाला देखो, ये दोनों 0 है तो 0 हम लिख देंगे। टोटल कितने 0, अब 5 बचा, 5 का 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर गिनो कितने 0 है बच्चे, 3 0 है, तो हम तीनों 0 को यहाँ पर लिख देंगे। अब हमारा क्या बचा, यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर 18 बचा, इसको गुणा कर लेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 9 का गुणा 8 में करोगे कितना आएगा 72, 7 आ जाएगा। फिर 9 का गुणा यहाँ पर करोगे कितना आएगा 16। तो इस तरह हम ऐसी संख्याओं का गुणा करते हैं जिनके अंत में 0।
इसके मैं कुछ और क्वेश्चन आपको कल करा दूंगी। आज बच्चे हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और पोल में क्वेश्चन करेंगे। अभी किसी को भी डाउट हो बच्चे किसी भी क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हो।